नक्सर के लिए, जिनको नक्सर की बीमारी हो, बार बार सुबह नाक में से खून जाता हो, तो उसके लिए आप इस आंवले को, ताज़े आंवले को पीस करके लगभग 3-4 चम्मच रस यदि आप सुबह सेवन करते हैं तो वो आपका जो आपकी समस्या है नक्सर की, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि ताज़ा आंवला ना मिले, लगभग 5 ग्राम पाउडर को आप 50 ग्राम पानी में भिगो दें, छान करके नितार करके उसको पिएं, तो आप पाएंगे इससे नक्सर से हमेशा के लिए मुक्ति। और आपको यदि हमेशा हिचकी आती हो, हिचकी के लिए पिपली, आंवला और सौंठ, पिपली और आंवला, सौंठ तीनों को समान मात्रा में मिला करके आप पाउडर करके लगभग 3 ग्राम की मात्रा में प्रातः और सायं यदि आप करते हैं सेवन, तो आपको मिलेगी हिचकी जैसी भयानक रोगों से मुक्ति। ये हिचकी रोग के लिए यह आंवले का प्रयोग एक रामबाण है, एक बहुत ही दिव्य और गुणकारी प्रयोग है। आप इसका प्रयोग करिए और हिचकी से आप पाइए मुक्ति। जिनको बहुत एसिडिटी बनती हो, उनके लिए भी यह रामबाण है, उनको आप कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। आंवले की 5 ग्राम पाउडर को रात को पानी में भिगो दें, रात को भिगो करके सुबह उसको पानी को नितार करके छान करके थोड़ी मिश्री मिला करके पिएं। इससे एसिडिटी से हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी। और इसका दूसरा सरल भी प्रयोग है, वह यदि आप उस आंवले के पाउडर को पानी के साथ बारीक पाउडर कर लीजिए, उस पाउडर को लगभग 3 ग्राम की मात्रा में प्रातः सायं जल के साथ यदि आप सेवन करते हैं, तो आपकी ख़त्म होगी एसिडिटी, मिलेगी आपको पित्त जैसी इस भयानक व्याधि से मुक्ति। बहुत ही अच्छा प्रयोग है, तो आप उसको सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आंवले का पाउडर देता है आपको गर्मी से शांति, गर्मी जन्य विकारों से, व्याधियों से मुक्ति। हमने देखा बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहनें और माताएं जिनके शरीर में से भयानक बदबू आती है, पसीने में जिनको बहुत बदबू आती हो, उसके लिए बहुत बेचारे प्रयत्न करते हैं, विविध तरह के सेंट और एसेंस को वो लगाते हैं, बहुत सारे खुशबूदार द्रव्यों का वह सेवन करते हैं, फिर भी वह बदबू जाने का नाम नहीं लेती। उनके लिए भी यह आंवला है अमृत। कई बार हमने देखा कि लोग आते हैं ऑफिस से, कहीं से बाहर से, और जब जूते खोल देते हैं, विशेष करके जिन स्थानों पे हम लोग रहते हैं, उन स्थानों पे जूता खोल करके जब अंदर प्रवेश होना पड़ता है आदमी को, तो ऐसा लगता है मानो किसी मरे हुए पशु में से जो बदबू आती है, इतनी भयानक बदबू आती है। क्या करें, वह स्वयं बेचारे लाचार हैं, मजबूर हैं। उनके लिए यह अमृत है, रामबाण है। यह आंवले का पाउडर यदि प्रातः सायं वो सेवन करते हैं, 3-3 ग्राम इस आंवले के पाउडर को मिलती है इस तरह की भयानक बदबू से मुक्ति, पसीने की बदबू से मुक्ति, जूते के अंदर से, पैरों के अंदर से आने वाली बदबू से मुक्ति। उसके लिए भी आप इस आंवले का प्रयोग करें और उस बदबू से पाएं मुक्ति। अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, किसी तरह से आपको लगता है कि अब भयानक इन्फेक्शन पेट में है, उसमें भी आप आंवले का रस या सूखे हुए आंवले का पाउडर यदि आप सेवन करते हैं नियमित रूप से, तो आप पाते हैं अपनी आँखों की रोशनी, बालों का स्वास्थ्य और पूरे शरीर के लिए एक टॉनिक यह है आपका आंवला। और जिनको मूत्रकृष्ण पेशाब की समस्या है, उनके लिए भी यह आंवला रामबाण है। उसके लिए आप इसके वृक्ष के छाल को, तने की छाल को थोड़ा सा निकाल लें, तने की छाल को निकाल करके और आप उसमें इन थोड़ी सी पत्तियों का काढ़ा बना करके प्रातः सायं सेवन करें। लगभग छाल और पत्तियां 10 ग्राम आप 400 ग्राम पानी में पका लें, 100 ग्राम बचे छान करके दे दें। प्रातः सायं इसका सेवन करते हैं तो इससे मिलेगी आपको किसी भी तरह की पेशाब से संबंधित रोगों से मुक्ति। यह विषनाशक है, यह दोषनाशक है, यह रसायन है, यह अमृत है। इसका प्रत्येक अंग यह आपके लिए जीवनदायी है। इस आंवला को सेवन करें। इसको आंवला को माता भी कहा गया, रक्षक भी कहा गया, धात्री भी कहा गया। तो इसका आप सेवन करें और अपने जीवन से रोगों से मुक्त हो जाएं। जिनको वोमिटिंग की शिकायत होती है, वमन के लिए, उल्टी के लिए भी यह आंवला अमृत है। आंवले का पाउडर शहद से चाट लें या आंवले को रात को भिगा करके उस पानी को आप प्रातःकाल पिएं, या फिर आप पका हुआ जो फल है उस फल का ताजे रस का सेवन करते हैं तो आपको मिलती है उल्टी से मुक्ति। और इसका आंवले के रस को निकाल करके यदि आप धूप में रख देते हैं तो वो खराब नहीं होता, उसको आप
बोतल में भर करके रख लें। यदि उसमें थोड़ा सा मिश्री मिला करके शरबत की तरह से आंवले का रस का सेवन कर सकते हैं, उससे आपका पेट भी साफ होगा, उससे आपको ताकत भी मिलेगी। आंवले का रस बनाने के लिए बिल्कुल सरल उपाय है। ताजे पके हुए फलों का जूस निकाल लें। जूस निकाल करके कांच की शीशियों में भर करके धूप में रख दें। धूप में रखने से उसका जलीय अंश उड़ जाएगा। कुछ दिन धूप में रख दें, फिर उस शीशी को आप घर में रखिए, वो खराब नहीं होगा। तो 4 ढक्कन सुबह लगभग 10-15 ml सुबह आप उसको पानी में मिला करके पिएं, उसमें मिश्री मिला करके पिएं। छोटे बच्चे हैं तो उनको कम मात्रा में दे दें, उससे यह रसायन का काम करेगा। इससे नेत्र ज्योति बढ़ेगी, इससे आपका पेट जो है वह साफ रहेगा। यह एक बहुत ही दिव्य और गुणकारी औषधि है, कब्ज के लिए भी और इस तरह के जो भयानक व्याधियां हैं उन सब के लिए भी। जिनको बवासीर की शिकायत है, कब्ज की वजह से पेट ठीक नहीं होता हो, उनके लिए भी यह आंवला बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। शुक्र प्रमेह यह एक बहुत ही भयानक बीमारी है, तो आप इस आंवले का पाउडर का प्रतिदिन सेवन करते हैं तो इससे आपको धातुजन्य व्याधियों में, प्रमेह और प्रदर जैसे रोगों में भी इससे मिलता है आपको लाभ। और जो ऐसे लोग हैं जिनको बहुत अधिक गर्मी रहती है, शरीर में गर्मी रहती है, वासनात्मक ढंग से वो हमेशा वासनाओं में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कामुक विचार जिनके अंदर बार बार आते हों, उनके लिए भी यह आंवला वरदान है। वह भी इस आंवले के 3-4 ग्राम पाउडर को प्रातः सायं आप शहद के साथ सेवन करें तो इससे आपकी अनावश्यक शरीर की उत्तेजना, गर्मी और विचारों में जो विकार की स्थिति है उससे भी आपको मिलेगी शांति। तो आइए इन सब भयानक महाव्याधियों से मुक्ति के लिए आप करें आंवले का सेवन। जिनको डिसेंट्री, ब्लड डिसेंट्री होती हो, इन सब के लिए भी यदि आप आंवले का पाउडर सुबह शाम थोड़ी मात्रा में सेवन करते हैं तो उससे ब्लड डिसेंट्री रुक जाएगी, दस्त रुक जाएंगे। मदन मोहन मालवीय जी ने एक प्रयोग आंवले के संदर्भ में किया था रसायन के रूप में, जो आयुर्वेद में रसायन का प्रयोग है। कुटी प्रावेशिक जो विधि है उस विधि में इस आंवले का विधान है। यदि आदमी आंवले का सेवन 40 दिन तक करता है लगातार, बहुत सारी उसकी विधाएं हैं, थोड़े कठिन हैं, तो शरीर के अंदर पूरा ही परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। त्वचा का रंग बदल जाता है, नई रोशनी आने लगती है, नए बाल उग जाते हैं। यह एक दिव्य प्रयोग है। तो रसायन के रूप में हम प्रयोग ना भी कर सकें, आंवले को पाउडर के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आंवले का एक और दिव्य प्रयोग है, आप घर में भी यदि बनाना चाहें उसको बना सकते हैं बड़ी शुद्धता से। अब ये आंवले का फल जब आना प्रारंभ हो जाता है, आप उस आंवले को थोड़ा गुठली को हटा करके उसको पाउडर कर लें। सूखे हुए आंवलों को पाउडर करके फिर उसमें आंवले का रस में घोटें, फिर सूख जाए, फिर घोटें, फिर सूख जाए, फिर घोटें। इस तरह से कम आप 21 बार घोटें। 21 बार घोटने में और सुखाने में आपको कुछ महीनों का समय निश्चित लगेगा। यदि उस पाउडर का, उस आमल की रसायन का सेवन करते हैं, आप प्रातः सायं उसको पानी के साथ लेते हैं तो इससे आपकी आँखों की बीमारी, आँखों की परेशानी दूर हो जाएगी, आँख की रोशनी बढ़ेगी। आमल की रसायन के नाम पर हम भी उसको बनाते हैं। उसके अंदर सप्तामृत लोह, आमल की रसायन और गिलोय की सत, अमृता सत मिला करके हम देते हैं। उससे मिलेगी आपको रोगों से मुक्ति और आँखों की व्याधियों से हमेशा के लिए छुट्टी। बहुत एक अच्छी औषधि है आमल की रसायन। प्रमेह रोगों में, मूत्र रोग में, श्वेत प्रदर में, कितने भी भयानक व्याधि हो, इस आंवले से आप इन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। जिनको पेशाब मूत्रघात की शिकायत हो, पेशाब कम होता हो, उसके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी है। जिनको पीलिया की शिकायत हो, जो एनीमिक हो, उसके लिए भी आंवले का सेवन शरीर के कैल्शियम को, आयरन को बढ़ाता है। इसके अंदर नारंगी से कहीं 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। ये विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है ये। तो आप अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर रखने के लिए अपने इस तरह के पित्तज व्याधि, गर्मियों के रोग और शरीरगत त्वचा के रोगों में भी यह अत्यंत लाभकारी है। और जिनको रक्तपित्त है उनके लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। 10 ग्राम आंवले के पाउडर में 5 ग्राम आप हल्दी मिला लें, प्रातः सायं 1-1 चम्मच इसका सेवन करें। उससे आप देखेंगे आपको मिलेगी हमेशा के लिए रक्तपित्त से मुक्ति। यह बहुत ही एक अच्छा प्रयोग है। और जिनको कुष्ठ रोग है उनको आंवला और नीम पत्र
दोनों को मिला करके उबाल करके काढ़ा बना करके पिएं। आंवला और नीम पत्र ये रक्त शोधक है, रक्त संबंधी जितने भी विकार हैं, कुष्ठ रोग हैं, उनमें लाभ हो जाएगा। बहुत यह सरल प्रयोग है और आंवले का मुरब्बा बड़ा फेमस है। तो उसके अंदर क्योंकि लोग कई बार बहुत ज़्यादा उसको प्रिजर्व करने के लिए साइट्रिक एसिड वगैरह डाल देते हैं, उसको धो करके आप उस आंवले का सेवन भी करें। मुरब्बा भी बहुत गुणकारी है आपकी आँखों के लिए और आपके पेट के लिए। बहुत यह अच्छा प्रयोग है, यह दीर्घायुष्य है, यह आयु को बढ़ाने वाला है, यह बुढ़ापे को रोकने वाला है, या क्या कहें यह सब रोगों से बचाने वाला है। यह दिव्य फल है आंवला, यह दिव्य रसायन है आंवला। आइए दिव्य रसायन, च्यवनप्राश या अमल के रसायन या मुरब्बा, आयुर्वेद के जो विविध प्रयोग हैं इसी फल पर आश्रित हैं। आइए हम इसका सेवन करें और रोगों से मुक्त हो, इस आंवले के पेड़ को बढ़ाएं। और इसकी एक विशेषता है, यह आंवले का पेड़ गंदगी में नहीं होता। गंदगी वाली जगह पर पेड़ खड़ा भी हो जाए तो इसका फल नहीं आता। यह बड़ा सात्विक फल है, बहुत दिव्य फल है। इसका हम सेवन करें और अपने जीवन को निरोग बनाएं।